ओम साई राम। मैं विश्व गुरु, विश्व शांति दूत, विश्व अखंड अखिल भारतीय पूर्ण सत्य सनातन सनातनी शांति दूत संदेश वाहक आचार्य परमहंस स्वामी संत श्री श्री स्वयं साई राम सदगुरु जी उल्टे चल के सीढ़ी जा रहा हूँ। आज तारीख 11वां महीना 2024 का हिंदू सनातनियों का सालगिरह है। बैसता साल है, बैसता महीना है। कार्तिक महीना से शुरू होता है हमारे भारतवर्ष का। अंग्रेज़ों का होता है जनवरी फरवरी, मगर वो नहीं, हम लोग हिंदू सनातनी हैं और उस बात को हमें फॉलो करना चाहिए। हम लोग 31 जा रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। दारू पी के धमाल मस्ती करके एंजॉय करते हैं, देयर इज रॉन्ग, ये अच्छी बात नहीं है। हमारे सनातन संस्कृति इसको इजाज़त नहीं देती। आज हमारा नया साल है, शुभ हो, सबके घर में सुख मंगल शांति और आनंद की प्रसन्नता की लहरें उठे, धंधा रोजी में बरकत हो, सबके साथ आप पूर्ण भाव से प्रेम से प्रकट होके अपना व्यवहार को बनाए रखें। आज का जो पतित पावन सत्संग है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनाना, खुद भी सुनना और उसके पर आचरण में चलना। तो आज का सत्संग है, अगर सोने का भाव बढ़ जाए, चांदी का भाव बढ़ जाए, हीरे मोती का भाव न बढ़े तो चलेगा, चांदी सोने का भाव न बढ़ेगा तो चलेगा, मगर सबसे बड़ा जो भाव है वो अपने भरोसे का भाव जरूर बढ़ना चाहिए। भरोसेमंद बनिए। कोई बाबा कहता है कि मेरे पास आना, मैं तुझे भगवान दिखा दूंगा, जना दूंगा, मिला दूंगा, तो वहाँ से उठ के चले जाना, क्योंकि भगवान दिखाना, जनाना, मिलाना नहीं है, जो आप खुद हो। जैसे कहते हैं कि भरोसा भगवान का, तो अगर आपने किसी का भरोसा जीत लिया या तो आपके ऊपर किसी ने आपके भरोसा को जीत लिया, तो समझ लेना आप खुद स्वयं भगवान हो। तो इसलिए इस भरोसा को पाने के लिए एक तो पहले हम कुपात्र हैं, कुपात्र में से हमें पात्र बनना पड़ेगा। पात्र बनने के लिए हमें सुपात्र बनना पड़ेगा, और सुपात्र बनने के लिए हमें भरोसेमंद, हमें भरोसा का पात्र बनना पड़ेगा कि लोग हम पे भरोसा करें, और तब परमात्मा की कृपा तो हमारे पर बनी ही रहेगी। गुरु कृपा ही केवलम, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। तो सबसे पहले आज का पवित्र ज्ञान, आत्मज्ञान का सत्संग यही है कि खुद भरोसेमंद बनो, भरोसे के पात्र बनो। और जब हम भरोसे के पात्र बनेंगे, हमारे पर लोग भरोसा करने लगेंगे, तो समझ लेना आप स्वयं अपने भगवान हो। जगत के गुरु और जगत के परमात्मा बनने की कोशिश मत करो। आपके गुरु और आपके परमात्मा भगवान आप खुद हो। गुरु तो बहुत मिल जाएंगे, मगर सच्चे सदगुरु मिलने बहुत कठिन है। उपदेश देने वाले गुरु तो बहुत मिल जाएंगे, चोले टेले लोग तोड़े इकट्ठा करने वाले, चेले चपटे बनाने वाले, भीड़ भाड़ इकट्ठी करने वाले साधु महात्मा गुरु तो बहुत मिल जाएंगे, मगर जो वो खुद उपदेश दे रहा है, क्या वो खुद उसके पर चलता है? तो कहते हैं कि उपदेश देने वाले गुरु तो बहुत मिल जाएंगे, मगर उस उपदेश के आचरण पर चलने वाले सतगुरु मिलने बहुत कठिन है। और इसीलिए हमारी भगवत गीता जी में कहा भी है श्री कृष्ण भगवान ने कि हे अर्जुन, कृष्ण ने ये नहीं कहा कि हे अर्जुन तू मुझे गुरु बना, नहीं, कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा, हे अर्जुन, अगर तुझे किसी को गुरु बनाना है तो किसी तत्वदर्शी को बनाना। तत्वदर्शी माने जिसने अपनी पहचान कर ली हो खुद के द्वारा, खुद में हु एम आई, आप कौन हो, खुद कौन हो, और जो आपकी पहचान कराए कि आप कौन हो। तो ऐसे सतगुरु जो अगर आपको मिल जाए उसको तत्वदर्शी कहते हैं। मगर आजकल के जितने भी बाबा लोग हैं, कोई तत्वदर्शी, कोई आत्मज्ञानी संत नहीं है, कोई गुरु नहीं है।
क्योंकि वो तो खुद को अपने आप को गुरु परमात्मा कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मगर सामने वाले को तो वो चेला शिष्य साधक भगत अनुयायी कहता है। अगर आपके गुरु को ही आप में भगवान नहीं दिखता, वो आपको कब बताएगा? और इसीलिए हम सबको कहते हैं प्रभु प्रभु, तो सामने वाला कहता है बाबा हमको कहाँ प्रभु कहते हैं, हम प्रभु थोड़ी ना है। तो मैं कहता हूँ ठीक है, तो फिर मैं आपको रावण कहूँ, कंस कहूँ, दुर्योधन कहूँ, मंथरा कहूँ, कई कहूँ? तो बोलते नहीं नहीं प्रभु, तो आप प्रभु कहते हैं वही बढ़िया है। हाँ तो फिर मुझे प्रभु कहने दो ना। मुझे आप में और अखंड ब्रह्मांड में प्रभु दिखते हैं, इसलिए मैं आपको प्रभु कहता हूँ। आपको मुझ में या कहीं और प्रभु नहीं दिखता, वो आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। और इसलिए मैं नहीं कहता हूँ, ये हमारा वेद वेदांत शास्त्र उपनिषद का कहते हैं ना कि शास्त्र के प्रमाण से बात करो। शास्त्र के प्रमाण से तो हमारे कोई बाबा लोग चले नहीं है, न चलते हैं, न शंकराचार्य चले। और आजकल के कहे हुए शंकराचार्य की तो बात ही छोड़ो, सब दुकानदारी है। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, मगर जिस भेक में हम है, क्या उस भेक की रेपुटेशन, उसकी इज्जत क्या हम बनाए रख पाए हैं? पहले के ज़माने के संतों को भगवान पे भरोसा था, और आजकल के बाबा देखो हाई फाई वाई फाई टाई फाई, भक्तों पे भरोसा है। उसके बड़े बड़े मंदिर बने, एसी कमरे बने, उसके पर उसका पूरा फोकस है, तो वो भगवान का भजन कब करेगा? और इसीलिए कहते हैं कि अखंडम मंडलाकारम व्याप्ति न चराचरम तत्पदम दर्शितम येनम तस्मै श्री गुरु वे नमः। ये अखंड ब्रह्मांड ही मेरे गुरु का स्वरूप है, यही अखंड ब्रह्मांड आप मुझे सुन रहे हो, सुनने वाले भी मेरे गुरु ही है। इसलिए मेरा कोई एक व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता, मेरा कोई अखाड़े का कोई महात्मा एक गुरु नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति विशेष, कोई व्यक्ति पूजा करने वाला या करवाने वाला मेरा कोई गुरु नहीं हो सकता। मेरा गुरु ही अखंड ब्रह्मांड है। जहाँ से मुझे सीख मिले, जहाँ से मुझे ज्ञान मिले, वो सब मेरे गुरु है। आप भी तो मेरे गुरु हो। और इसलिए कहते हैं अखंडम खल्विंदम ब्रह्म एको ब्रह्म दूजो न अस्ति। क्या कहते हैं? अखंडम खल्विंदम ब्रह्म एको ब्रह्म दूजो न अस्ति। नास्ति नहीं, ना अस्ति। हमारा वेद वेदांत उपनिषद कहता है अखंडम कल्विंदम ब्रह्म एको ब्रह्म दूजो न अस्ति। अयम तत्वमसि, तत्व बन जाने वाला, तत्व में समा जाने वाला, तत्व में रमने वाला, तत्व को जानने वाला, तत्व को समझने वाला। अयम आत्मा, खुद को जानने वाला आत्मज्ञानी होगा। और फिर कृष्ण ने कहा है अर्जुन एको हम बहुश्यामी। ये तो विराट स्वरूप तुझे तो दिख रहा है, वो सब मैं ही हूँ, मुझ में ही है सब कुछ, और तू और मैं कोई अलग नहीं हूँ, जुदा नहीं हूँ। और फिर कह दिया अहम ब्रह्मास्मि। अब अपने आप को गुरु, अपने आप को ब्रह्मास्मि कहता है। तो गुरु ने जहाँ तक अपनी PhD की है, वो अगर अपने आप को गुरु कहता है, तो उसको तो सामने सब गुरु दिखना चाहिए। जैसे किसी को काविड़ हुआ है, पीलिया हुआ है, कमड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं, तो उसको हर जगह पे पीला दिखता है। तो अगर ये बात अगर आपको समझ में आ जाए कि जिसको कमड़ा हुआ है उसको पीलिया दिखता है, पीला दिखता है, तो जो गुरु है उसको तो सब में और सब जगह पे गुरु ही दिखना चाहिए। मगर उसको गुरु न दिखते हुए वो तो सामने वाले को चेला शिष्य साधक भगत अनुयायी कहता है। तो समझ लेना अभी ये गुरु आपका सच्चा गुरु नहीं है, क्योंकि वो तो आपको चेला शिष्य साधक भगत अनुयायी के रूप से देखते हैं। तो वह कहाँ का गुरु हुआ? जो गुरु होता है उसको हर जगह पे गुरु दिखना चाहिए। जो परमात्मा अपने आप को कहता है उसको हर जगह पे परमात्मा दिखना चाहिए। तो दृष्टि नहीं, अपने दृष्टिकोण को बदलो। जैसे आप हो सामने वालों को वैसे ही हमें निरूपण करके देखना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा और बुलाना पड़ेगा। ओम साई राम। तो आज का सबसे बड़ा है अपने आप को भरोसामंद बनाओ, अपने पर कोई भरोसा करे ऐसे बनो। जय साई राम। ओम साई।